तो आइए अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक तंबू का आकार नीचे से वृत्तीय बेलनाकार है। जैसे हमारे पास ये वाला जो फिगर दिख रहा है ये तंबू का है, ठीक है। और बोला कि इसमें जो नीचे वाला है ना, नीचे वाला जो पार्ट है वो वृत्तीय बेलन का है, ठीक है। और ऊपर से उसी आधार पर, यानी कि जो बेलन का आधार है ना, उसी आधार पर ऊपर समवृत्तीय शंकु का है। ऊपर से अगर देखते हैं आप तो ये कैसा है, यानी कि समवृत्तीय शंकु का है। बेलन का व्यास 4 मीटर है। ये जो बेलन का व्यास है ना, ये 4 मीटर का है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर है, यानी कि जो बेलनाकार भाग है ना, जो इसकी ऊंचाई है वो 2.1 मीटर की है, ठीक है। जबकि शंकु की तिरछी ऊंचाई 2.8 मीटर है। जो इस शंकु की जो तिरछी ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई मतलब क्या, यानी कि तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, तो 2.8 मीटर की है। तंबू में लगी कैनवास का क्षेत्रफल निकालिए, यानी कि तंबू में जो लगा हुआ कैनवास है इसका क्षेत्रफल निकालना है। 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कैनवास का मूल्य निकालिए, यानी कि यहां बोला कि जो प्रति वर्ग मीटर जो कैनवास का मूल्य है वो 500 रुपया है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन बोला हुआ है, एक क्षेत्रफल निकालने के लिए कैनवास का, और जो उसका सारा जो खर्च आया 1 मीटर स्क्वायर का खर्च जो है ना वो 500 रुपया है, तो सारा खर्च भी निकालना हमको। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को। अच्छा सोचिए ऐसे करके, आप तंबू देखे होंगे लगभग। तंबू कैसा होता है, बिल्कुल अंदर से खोखला होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो बेलनाकार है ना उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और ऊपर जो शंकु है उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। किसका, कैनवास का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो जो बेलन के आकार का जो यहां पर आपको दिख रहा है, तो बेलन के आकार का जो क्षेत्रफल होगा तंबू का वो क्या होगा, यानी कि 2 पाई आर एच होता है, ठीक है ना, इसका क्षेत्रफल। और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु के आकार का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, वो पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है ना। तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल। देखिए यहां पर जो व्यास होगा, जो बेलन का व्यास होगा और जो शंकु का व्यास होगा वो दोनों के दोनों बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे पर यहां पर एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ठीक है ना, आधारित है। तो अब देखते हैं आगे, यहां पर हम लोग पाई को कॉमन कर लेंगे, आर को भी कॉमन कर लेंगे, 2h यहां पर बचा रह जाएगा, और यहां पर क्या बचा रह जाएगा, एल बचा रह जाएगा। पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर का जो मान आ जाएगा क्या आ जाएगा हमारे पास, यानी कि व्यास दिया हुआ था 4 मीटर, तो हमने त्रिज्या निकाल दिया, यानी कि 2 मीटर का हो जाएगा। 2h यानी कि 2 इंटू एच का वैल्यू कितना हमारे पास, देखिए 2.1 दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पर 2.1 रख लेंगे, प्लस एल की जगह पर कितना है 2.8 है, 2.8 रख लेंगे, ठीक है। 22/7 यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, इस दोनों गुणा कर लेंगे तो 4.2 हो जाएगा, प्लस 2.8 हो जाएगा। 22/7 गुणे 2 और इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी का 44 मीटर स्क्वायर। तो पहला का आंसर हमारे पास निकल कर आ गया, ठीक है। तो अब देखिए इस कैनवास का, इसमें लगा हुआ कैनवास का जो क्षेत्रफल आया वो 44 मीटर स्क्वायर आया, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्च है कैनवास का जो मूल्य है वो कितना है, 500 रुपया। तो 44 वर्ग मीटर कैनवास का जो मूल्य होगा वो क्या होगा, यानी कि 500 गुणे 44 यानी कि 22,000 रुपया आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा दूसरा आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है। जैसे आपको तो पता होगा कि समकोण त्रिभुज कैसा होता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लिया। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या है, यानी कि वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण जो है ना वो 90 डिग्री के होते हैं, उसको हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। तो बोला कि समकोण त्रिभुज, यहाँ पर समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण बनाने वाली भुजाएं, जैसे ये समकोण कैसे बन पाएगा यहाँ पर, यानी कि ये भुजा रहेगा और ये भुजा रहेगा तभी तो यहाँ पर समकोण बनेगा, ठीक है। तो समकोण बनाने वाली जो भुजा है ना वो बोला कि 15 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है। ये 15 सेंटीमीटर है और ये क्या है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है।
उसे कर्ण के पारित घुमा दिया जाता है। जैसे पता है, मान लीजिए कि इसको हम पकड़ लिए और ये जो है ना इसको पूरा रोटेट कराने लगे ऐसे करके, तो जो फिगर बनकर आएगा उस समय, ठीक है, बिल्कुल ऐसे करके आएगा। ये जो देख रहे हैं फिगर ना, इसको मैं फिर से बता दूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको मैं पकड़ करके ये लाइन को, इसको ऐसे अपनी जगह पर रखूं और ये वाला जो पार्ट है ना इसको बिल्कुल रोटेट कर दूं, यानी कि पूरा घुमा दूं। तो बोला कि कर्ण के पारित घुमा दिया जाए। कर्ण हमारा कौन सा है? ये वाला कर्ण है, इसके पारित घुमा दिया जाता है। इस प्रकार से बने हुए दोहरे शंक्वाकार ठोस का आयतन एवं पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि जब आप इसको घुमाइएगा तो ऐसे करके फिगर बनेगा। अगर मैं आपको अलग अलग करके दिखाऊं तो दो शंकु बन रहा है यहाँ पर, एक ये शंकु बन रहा, एक ये शंकु बन रहा, ठीक है ना। हम काट कर दिखा दिए आपको ताकि आपको अच्छा समझ में आ सके, ठीक है। तो दोहरे शंक्वाकार ठोस का आयतन निकालना है, यानी कि हमको क्या करना है, इसका आयतन निकालना है एवं पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमको इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए, हमको पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, और आयतन भी ज्ञात करना है। तो मैंने अभी तक फिगर को अच्छा से आपको समझा दिया कि कैसे कैसे फिगर बनेगा। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं हम आगे। अब यहां पर मैं फिगर को अच्छा से यहां पर बना लिया हूं, ठीक है ना। देखिए, यहां पर जो समकोण बनाने वाली जो भुजाएं हैं वो 15 सेंटीमीटर की है और 20 सेंटीमीटर की है। तो मैंने यहां पर रख दिया हुआ इसको, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, हमको जब इसमें आयतन निकालेंगे तो हमको जरूरत किस किस चीज का पड़ेगा? एडी का जरूरत पड़ेगा, बीडी का जरूरत पड़ेगा और सीडी का जरूरत पड़ेगा। तो ये तीनों को निकालना बहुत ही जरूरी है। तो एक एक करके हम लोग अब देखते हैं कैसे इसको निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, त्रिभुज एबीसी में आ जाएंगे। मैंने नेमिंग भी कर लिया हुआ, ए बी, यहाँ पर सी हो गया और यहाँ पर डी हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे एबीसी त्रिभुज में। यहाँ पर मैंने लिख लिया एबीसी त्रिभुज में, ठीक है। पाइथागोरस नियम से हमको बीडी का मान, बीसी का जो मान है ना, यहाँ से निकल जाएगा पाइथागोरस नियम से। तो आपको तो पता होना चाहिए कि जो पाइथागोरस नियम है, ठीक है, वो क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही ना कहता है जी। तो देखिए, हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस नियम से बीसी का स्क्वायर, ये जो बीसी का स्क्वायर है, क्योंकि कर्ण ये वाला है तो कर्ण के सामने ये वाला 90 डिग्री है, सॉरी, ये 90 डिग्री ठीक सामने क्या होता है, यानी कर्ण होता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर बीसी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर समझा दिया आपको। अब देखिए, बीसी का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू ए बी का वैल्यू कितना हमारे पास 15 है, तो 15 रख देंगे, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। ए सी का मान कितना है, यहाँ पर 20 है, ए सी का मान 20 हो गया तो 20 का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पर बीसी का स्क्वायर हो जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है। दोनों को जोड़ लेंगे 625 आ जाएगा। और अगर हम यहाँ से स्क्वायर को हटाते हैं तो ये इधर आ जाएगा अंडर रूट में। 625 का जो वर्गमूल निकल कर आता है वो क्या आता है, यानी कि 25 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो जो बीसी का मान निकल कर आ गया वो कितना आया, वो 25 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा यहां पर ध्यान देंगे तो ए बी डी, यहां पर एक त्रिभुज दिख रहा होगा और ये जो कोण बनेगा यहाँ पर 90 डिग्री और इधर भी जो बनेगा कोण 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से आ जाएंगे त्रिभुज एबीडी में, पाइथागोरस नियम इसमें भी लगाएंगे, ठीक है। तो एबीडी में आकर के बात करते हैं। एबीडी में ये 90 डिग्री जब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण हमारे पास ए बी हो गया, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि ए डी का स्क्वायर, यहाँ पर ए डी का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा बी डी का स्क्वायर। आप ऐसे भी करके लिख सकते हैं, बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी का मान कितना है 15 है, तो 15 मैंने लिख दिया यहाँ पर, देख लीजिए। यहाँ पर बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। बी डी का स्क्वायर जो है ना वो लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि माइनस में हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा ए डी का स्क्वायर समीकरण 1 से हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, जब हम लोग इस त्रिभुज में आ गए तो हम लोग इस त्रिभुज में आएंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यानी कि अब एसीडी में आएंगे। देखिए, त्रिभुज एसीडी में यहां पर 90 डिग्री है तो ये एसी क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, यानी कि एसी का स्क्वायर बराबर ये सीडी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एडी का स्क्वायर, सीडी का स्क्वायर प्लस एडी का स्क्वायर हो जाएगा। एसी का मान कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, तो 20 यहाँ पर रख लेंगे। सीडी का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा प्लस एडी का स्क्वायर हो जाएगा।
20 का स्क्वायर क्या होता है, 400 होता है। यहाँ पर CD का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड मूव कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि माइनस में हो जाएगा। एक चीज छूट रहा है मेरा, यहाँ पर लगा लेंगे हम लोग पाइथागोरस नियम से, ठीक है, पाइथागोरस नियम से, समझ गए बात को। तो देखिए यहाँ तक मैंने बता दिया, 20 का स्क्वायर 400, यहाँ पर CD का स्क्वायर अगर लेफ्ट में करेंगे तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू AD का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर समीकरण 2 मिल गया। देखिएगा तो समीकरण 1 में भी यहाँ पर AD का स्क्वायर मिल गया और यहाँ पर भी समीकरण 2 में भी AD का स्क्वायर यहाँ पर कुछ मिल रहा। तो देखिए हम जानबूझ करके इस ट्रायंगल में यानी कि ABD में आए और ACD में आए, क्योंकि पता है इससे क्या होगा, इससे फायदा हमको होगा, क्योंकि AD जो है ना दोनों में त्रिभुज में कॉमन है। इसी के चलते हम इस दोनों त्रिभुज में आ गए और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 को बना लेंगे। जैसे यहाँ पर एक समीकरण यहाँ बन गया, एक समीकरण यहाँ बन गया, तो AD का स्क्वायर यहाँ पर समथिंग है और यहाँ पर AD का स्क्वायर समथिंग है, यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पर भी है, कुछ ना कुछ AD का स्क्वायर यहाँ पर भी है। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 में हमारे पास क्या है, 225 माइनस BD का स्क्वायर, 225 माइनस BD का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 400 माइनस AD का स्क्वायर, 400 माइनस AD का स्क्वायर हो गया। 400 को नीचे लिख देंगे, 200 जो 25 है, 225 जो है लेफ्ट में ये पॉजिटिव है तो उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर जो CD का स्क्वायर है ये आपका निगेटिव है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर माइनस BD का स्क्वायर ऐसे करके छोड़ देंगे। यहाँ पर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला तो आपको पता होगा, A प्लस B A माइनस B होता है। यहाँ पर घटा लेंगे 175 आ जाएगा। CD और प्लस BD, CD देखिए यहाँ से यहाँ तक CD है और यहाँ से यहाँ तक BD है, तो CD और BD को जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, यानी कि BC मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर BC रख दिया, यहाँ पर CD माइनस BD हो जाएगा, यहाँ पर लिख दिया गया 175 इक्वल टू हो गया। BC का जो वैल्यू हमारे पास है पहले से मैंने बताया था, यहाँ पर BC की वैल्यू कितना है, 25 हमारे पास है, तो 25 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर CD माइनस BD हो जाएगा इक्वल टू 175, 25 से कटा लेंगे, 25 7 175 होता है। यहाँ पर CD माइनस BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम चाहें तो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, CD इक्वल टू 7 प्लस BD हो जाएगा, यहाँ पर समीकरण 3, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बात समझ में आ रहा होगा। मैंने यहाँ पर समीकरण 3 बना दिया। अब देखिए यहाँ बोला गया है कि CD का जो मान हमारे पास है 7 में अगर BD जोड़ते हैं तो मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि BD प्लस जो CD है यानी कि ये BC का जो मान है ना वो 25 है। हम लोग क्या करेंगे, चूंकि BD प्लस CD इक्वल टू क्या है, 25 है। BD प्लस CD इक्वल टू क्या है, 25 है, क्योंकि BD और जो CD है ना ये BC के इक्वल है, तो जो BC का मान है वो 25 है, तो हम लोग तोड़ कर थोड़ा लिख दिए यहाँ पर। अब देखिए अभी बताइए कि जब यहाँ 25 हो गया तो समीकरण 3 में हमारे पास बोला कि CD इक्वल टू 7 प्लस BD है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, CD का जो मान है ना, CD का मान यहाँ पर जो दिया हुआ है 7 प्लस BD, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, CD के जगह पर, ठीक है, यहाँ पर 7 प्लस BD रख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया समीकरण 3 से मान रखने पर, ठीक है ना, समीकरण 3 से जो CD का मान है यहाँ पर लिख दीजिएगा, समीकरण 3 से CD का मान रखने पर, CD का मान रखने पर, ठीक है ना, ऐसे लिख दीजिएगा तो अच्छा हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए BD, यहाँ BD की जगह BD प्लस यहाँ पर CD की जगह पर कितना है, 7 प्लस BD है, 7 प्लस BD हो जाएगा इक्वल टू 25। BD क्या होगा, 2 BD हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 7 जो है ना वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव में साइन पकड़ लेगा। यहाँ पर 2 BD इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 माइनस 7 इक्वल टू 18, दोनों 18 कट जाएगा, यहाँ पर 2 9 बार में, तो BD बराबर कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर। समीकरण 3 से देखिए, समीकरण 3 से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जब BD का मान आ गया 9, तो BD का मान यहाँ पर अगर 9 रखते हैं तो 9 साथ कितना होता है, 16 होता है, ठीक है ना। तो CD का मान कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। देखिए समीकरण 3 से CD इक्वल टू 7 तो हो ही था ही यहाँ पर, और जो BD का मान है कितना है, 9 आया, तो हम लोग यहाँ पर रख लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 17 सेंटीमीटर आ गया। तो हमारे पास BD का मान आ गया, हमारे पास CD का मान आ गया, यही निकालना था, और एक AD का मान निकालना था, AD का मान बचा हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में BD का मान रखने पर, यहाँ पर समीकरण 1 है, चाहे तो आप 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 225 माइनस BD का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर है, तो 225 माइनस हमारे पास BD का मान कितना आया, देखिए BD का मान 9 आया ना, तो 9 रख लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर हो जाएगा, आराम से देख लीजिएगा ध्यान से। पर BD का मान कितना हमारे पास आया हुआ है, 9 आया हुआ है, तो 9 का स्क्वायर कर लेंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 225 माइनस 9 9 81, 9 का स्क्वायर 81 होता है, इक्वल टू AD का स्क्वायर, दोनों घटा लेंगे 144 आ जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर अगर हटाते हैं तो अंडर रूट में आ जाएगा। 144 का जो वर्गमूल आता है वो 12 सेंटीमीटर आता है। AD का मान हमारे पास आ गया। तो अब तक मैंने क्या क्या बताया आपको, AD का मान, ठीक है, BD का मान और CD का मान, ये आगे चल करके जरूरत पड़ेगा, क्योंकि ये
जो शंकु है ना इधर वाला लेफ्ट वाला और राइट वाला जो एडी है वो दोनों की त्रिज्या है, और ये जो बीडी है इस शंकु का ऊंचाई है, और इस शंकु में यानी कि राइट हैंड साइड वाला शंकु में सीडी जो है इस शंकु की ऊंचाई है। तो आगे चल करके हमको जरूरत पड़ेगा इस चीज का, ठीक है। इसी के चलते मैंने इसको निकाल दिया। अब देखिए यहाँ पर बोर्ड पर जगह नहीं है, इसके चलते मुझे फिर से बनाना पड़ेगा क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो अब देखते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर जो कुछ भी मैंने वैल्यू को निकाल कर लाया था यहाँ पर मैंने लिख लिया। जैसे सीडी का मान जो हमारे पास है वो 16 आया था, 16 सेंटीमीटर। एडी का जो मान आया था वो हमारे पास 12 आया था, और जो बीडी का मान है वो कितना आया था, 9 सेंटीमीटर का आया था, ठीक है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आयतन निकालेंगे। तो दोहरे शंकुआकार ठोस का आयतन कैसे निकल कर आएगा, तो इस शंकु का आयतन और इस शंकु का आयतन को दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो हमारे पास दोहरा शंकु का आयतन आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1/3 दोनों में कॉमन हो जाएगा, पाई भी कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पर एडी का स्क्वायर यहाँ भी एडी का स्क्वायर है, दोनों में कॉमन हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर बीडी का मान हमारे पास बचा रह जाएगा अंदर में, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा सीडी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1/3 पाई का पाई छोड़ देंगे। यहाँ पर एडी का जो हमारे पास मान आया हुआ है ये 12 सेंटीमीटर आया हुआ है, 12 सेंटीमीटर रख लेंगे यहाँ पर। जो बीडी का मान है कितना हमारे पास 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर रख लेंगे। जो सीडी का मान है हमारे पास कितना है 16 है, तो 16 रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 1/3 हो जाएगा, पाई का मान ऐसे करके छोड़ देंगे क्योंकि हमारे पास जो बुक में आंसर आ रहा वो पाई का पाई छोड़ दे रहा है, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, 16 9 जोड़ दीजिएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/3 यहाँ पर हो गया, पाई हो गया 144 हो गया, और यहाँ पर गुणे कितना हो गया 25 हो गया। 3 से घटाएंगे 144 को, 48 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 48 में 25 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा यानी कि 1200, और यहाँ पर पाई है तो सेंटीमीटर क्यूब आंसर हमारे पास आ जाएगा। यानी कि दोहरे शंकु का जो आयतन है हमारे पास ये निकल कर आ चुका कितना 1200 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद हम लोग पृष्ठ क्षेत्रफल इसका निकालेंगे। देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे जब ना, तो जब ये रोटेट बिल्कुल करेगा ऐसे करके, तो पता है ये जो अंदर का पार्ट है ना यानी कि शंकु जो अलग अलग होकर के नहीं दिखेगा, बल्कि पता है अंदर का जो है ना, अंदर का जो पार्ट है बिल्कुल ये दिखेगा नहीं। तो दिखेगा क्या, यानी कि इधर का पार्ट दिखेगा और इधर का पार्ट दिखेगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसका दोनों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। दोनों को हम लोग अगर जोड़ देते हैं तो हमारे पास पूरा इसका जो है ना पृष्ठ क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो इधर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पाई और आर एल होता है। तो आर का मान कितना हमारे पास एडी है, तो एडी में रख लिया। एल का मान कितना हमारे पास यानी कि तिर्यक ऊंचाई, एल मतलब क्या होता है यानी कि स्लांट हाइट होता है, तिर्यक ऊंचाई होता है। तो ए बी का मान कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पर ए बी हो जाएगा प्लस इसका भी फॉर्मूला पाई आर एल होगा, तो पाई की जगह पाई छोड़ देंगे। आर का मान कितना हो जाएगा हमारे पास एडी हो जाएगा, और जो हमारे पास एल का मान है कितना आ जाएगा ये ए सी आ जाएगा, ठीक है। ए सी का मतलब मान अभी नहीं रखा है तो हम लोग ए सी यहाँ पर कर लेंगे एल की जगह पर, ठीक है। पाई कॉमन हो जाएगा दोनों में से, एडी एडी दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो ए बी प्लस क्या बचेगा ए सी बचेगा। यहाँ पाई का वैल्यू रख देंगे 22/7। एडी का जो मान है हमारे पास मान है, एडी का मान जो हमने लाया हुआ है यहाँ पर 12 लाया हुआ है, तो 12 रख लेंगे। ए बी का मान कितना हमारे पास, ए बी का जो मान है हमारे पास 15 है, यहाँ 15 रख लेंगे। ए सी का मान कितना हमारे पास 20 है, 20 रख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। 22/7 हो जाएगा गुणे 12, दोनों को जोड़ लेंगे 35 आ जाएगा। 7 5 35 हो जाएगा, तो 22 गुणे 12 गुणे 5, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 22 गुणे 12 गुणे 5 हो जाएगा। तो इसमें तीनों में गुणा कर लेंगे, 12 5 60 होता है, 60 में 22 में गुणा करेंगे 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि हमने इसको बहुत ही अच्छा से बताया हुआ है, ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हुआ है तो आप फिर से जा करके एक बार देखें, ठीक है, पीछे थोड़ा खो करके, और पक्का आपको समझ में आने वाला है, ठीक है।